अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो फ़ीस के मुतालिक एक अहम नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर 4 अक्टूबर को हमारे पास जो है वो फ़ीस के मुतालिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमारी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़ीस आती है, चाहे वो हमारी सेमेस्टर की फ़ीस हो या फिर कोई भी फ़ीस हो, अगर किसी ने कोई प्रोग्राम चेंज किया है या अपने कार्ड के लिए अप्लाई किया है, किसी भी किस्म की फ़ीस हो, तो वो फ़ीस जो है वो हम ऑनलाइन बैंक में पे करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 4 से 5 बैंक्स होते हैं, जिसमें अल्फला बैंक होता है, एचबीएल बैंक होता है और इसके अलावा हमारे पास इजी पैसा की सहूलत भी मौजूद होती है कि हम इजी पैसा के ज़रिए भी अपनी फ़ीस जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पे कर सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन इसलिए आया है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इन बैंक्स या फिर इजी पैसा के अलावा किसी और बैंक में फ़ीस जमा करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर लिखा है कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू स्टॉप डिपोजिंग यूनिवर्सिटी ड्यूज थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मोबाइल ऐप। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से लोग जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मोबाइल जो उसकी एप्लीकेशन है, वहाँ से जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो है वो फ़ीस पे कर रहे हैं। तो नीचे अगर हम देखें तो ऑल लोकल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू स्टॉप डिपोजिंग देयर ड्यूज बाय यूजिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, लोकल मतलब कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो इधर रहते हैं, उनको उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से फ़ीस अपनी पे ना करें, as the university does not have any fee collection engagement with the NBP। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो उसका इस जो ये जो बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ फ़ी कलेक्शन का कोई जो रिलेशन है वो नहीं है, यानी कि कोई इनका तल्लक नहीं है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। पेमेंट मेड थ्रू एनबीपी ऐप में लीड टू फाइनेंशियल लॉस, यानी कि आपका अगर आप इस एप्लीकेशन से अपनी फ़ीस पे करेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। और डिलेज इन अपडेटिंग द फ़ी रिकॉर्ड, या फिर जो है वो आपकी जो अपडेशन है, यानी कि जब हम अपनी फ़ीस पे कर देते हैं तो हम अगर फ़ीस पे करने के बाद हम जब अपने एलएमएस पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पेड लिखा हुआ शो हो जाता है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारी जो फ़ीस है वो पे हो चुकी है। तो अगर हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मोबाइल एप्लीकेशन से फ़ी पे करेंगे, या तो फिर वो हमारी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि हमारा जो है वो डिले हो सकता है, हमारे एलएमएस पर जो पेड लिखा आता है उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि वो फिर पूरी वेरिफिकेशन करेंगे कि स्टूडेंट ने कहाँ से फ़ी पे की है, तो उसके बाद जाकर जो है वो आपके पेड लिखा शो होगा। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बताया है कि हम कौन से बैंक्स में जो है वो अपनी फ़ी पे कर सकते हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ इंगेज्ड हैं, यानी कि जब हम फ़ी पे करेंगे तो हमारे एलएमएस पर उसी टाइम जो है वो पेड लिखा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास एचबीएल बैंक है, उसके बाद जो है या फिर एचबीएल कनेक्ट जो उसका एप्लीकेशन है वहाँ से भी हम फ़ी पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बैंक अल्फला है उसमें भी हम फ़ी पे कर सकते हैं, या फिर अल्फला बैंक के एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीनॉर इजी पैसा से या फिर उसके ऐप से या एजेंट नेटवर्क के ज़रिए भी हम जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सकते हैं। इसके अलावा नादरा ई सहूलत और यूबीएल बैंक, और लास्ट में जो है पे ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल एट एडमिशन पोर्टल एलएमएस अकाउंट बुक यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड। या इसके अलावा हम जो है वो ऑनलाइन अपनी फ़ी पे कर सकते हैं अगर हम जो है वो अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव पेड द फी बट द सेम इज़ नॉट अपडेटेड,
Please provide your admission form number or voucher number along with payment proof at the email by maximum October 9, 2024 so that matter may be taken with कंसर्ट कॉर्नर अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर उन्होंने उन स्टूडेंट्स को बताया जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है कि वो भी अगर इस तरह का कोई जो है वो परेशानी में फेस कर रहे हैं, अगर वो गलत जगह पर फ़ी पे कर चुके हैं तो वो फिर जो है वो अपना फॉर्म नंबर या फिर वोचर नंबर जो है वो इस ईमेल पर सेंड करें। तो फिर उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होगी और उनका जो है वो जो फ़ी का जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वाली जो ईमेल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन लेते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करते हैं। तो ये देखा जाए तो ये जो ईमेल थी ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंक में फ़ी पे करने की बजाय अपने मोबाइल से, उनका अगर किसी और बैंक में अकाउंट बना होता है तो वो वहाँ से पे कर देते हैं, या फिर वो जैज़ कैश के ज़रिए से फ़ी पे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बाद में उनके लिए मसाइल बनते हैं। तो बस यही जो इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताना था। तो नेक्स्ट मज़ीद किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।